नमस्कार, मैं हूँ राज माहुर। आप देख रहे हैं द डायलॉग। गंगा की मुक्ति के लिए लेखक, चिंतक और विचारक डॉक्टर योगेंद्र जी द्वारा शुरू की गई पहल की सीरीज का यह तीसरा एपिसोड है। मुजफ्फरपुर में गंगा की समस्याओं और उसके समाधान को लेकर 28, 29, 30 नवंबर को सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें ज्यादातर सामाजिक कार्यकर्ता, मछुआरे और आम लोग होंगे। वे साधु संत नहीं होंगे जो गंगा की कमाई खाते हैं लेकिन गंगा के रक्षकों के लिए नहीं सोचते। वे करोड़ों लोग भी नहीं होंगे जिनके पर्व त्योहार गंगा के जल के बिना अधूरे रहते हैं। वे लोग भी नहीं होंगे जो यह मानते हैं कि एक बार गंगा में डुबकी मार लेने से सभी पाप कट जाते हैं और स्वर्ग मिलता है। लेकिन मेरा मानना है कि सभी को होना चाहिए। गंगा किसी की बपौती नहीं है, वह सभी लोगों की है। गंगा मुक्ति आंदोलन 1982 में शुरू हुआ। बहुत अभावग्रस्त था सब कुछ। आर्थिक अभाव तो था ही, गंगा के जमींदारों का आतंक भी था। सुल्तानगंज से पीरपैंती तक 80 किलोमीटर की गंगा में जलकर जमींदारी थी और जमींदारों का दावा था कि बाढ़ तक का पानी अगर दुल्हा दुल्हन के कमरे में घुसता है तो उसमें मछली मारने का हक हमारा है। गंगा मुक्ति आंदोलन, झुग्गी झोंपड़ी संघर्ष समिति, माध्यम, शिल्पिका आदि के साथियों ने मछुआरों में एकजुटता बनाई और संघर्ष कर जमींदारों को खदेड़ दिया। सरकार ने इस जमींदारी को विधानसभा में कानून बनाकर खत्म किया, लेकिन अब गंगा पर सरकारी जमींदार पैदा हो गए हैं। केंद्र सरकार ने डॉल्फिन बचाने के नाम पर इसी इलाके को अभयारण्य घोषित कर दिया। अभयारण्य पहले घोषित हुआ और उसके बाद सरकार ने कानून बनाया कि गंगा सहित बिहार की तमाम नदियों में फ्री फिशिंग होगी, यानी अभयारण्य बनने के बाद भी मछुआरे मछली मार सकेंगे। लेकिन वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 80 किलोमीटर की गंगा हमारी है और मछुआरों को मछली नहीं मारने देंगे। लौटकर बात वहीं आ गई। एक तो गंगा में मछली नहीं है, इधर मत्स्य विभाग ने गंगा में जीरा डालने की कोशिश की तो वन विभाग के अधिकारियों ने मना कर दिया कि इस इलाके में आप जीरा नहीं डाल सकते। गजब की नौकरशाही है। अपने गर्व, गुमान और पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। गंगा को देखिएगा तो पता चलेगा कि उसके पेट में गाद पहाड़ की तरह खड़ा है। वन विभाग के अधिकारियों को जरा भी चिंता नहीं है कि गाद अगर बढ़ता जाएगा तो गंगा में मौजूद डॉल्फिन कहां रहेंगी। मछुआरे डॉल्फिन के दोस्त हैं, दुश्मन नहीं हैं। अगर वन विभाग के अधिकारी और मछुआरे दोनों मिल बैठकर डॉल्फिन के लिए अभियान चलाएं तो गंगा का कल्याण होगा। मछुआरे जितना गंगा को समझते हैं उतना वन विभाग के अधिकारी नहीं समझते। जैसे किसान खेत का मिजाज को बेहतर ढंग से पहचानते हैं, वैसे ही मछुआरे गंगा को पहचानते हैं। सरकार गजब काम करती है। वे विशेषज्ञ के नाम पर बड़े बड़े लोगों को न्योतती है, लेकिन जो वास्तविक विशेषज्ञ हैं उनकी अनदेखी करती है। मुजफ्फरपुर में जो सम्मेलन होने जा रहा है उससे इस मुहिम को नई दिशा मिलेगी। मैं चाहूंगा कि ईर्ष्या, द्वेष और तत्कालिक स्वार्थ से मुक्त होकर सभी एकजुट हों और इस महान नदी की रक्षा करें। सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन गंगा अगर रूठ गई तो फिर वापस नहीं आएगी।